आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको आगे पीछे आप लोगों को भगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 मिनट आप इसको कंटिन्यू देखिए, ये काफ़ी काम की साबित होने वाली है। पहली बात मैं बता दूं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई किया था। ग्रीवेंसेस मतलब जिनके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी थी और करेक्शन वगैरह था, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो आपको पता होगा इस बार ऑप्शन दिया था एनसीवीटी पोर्टल पर और आपने अप्लाई किया और उसके बाद लिखा हुआ आ रहा था 45 दिनों में संशोधन हो जाएगा, नया रिजल्ट जारी होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसमें कुछ रूल्स चेंज हो गए। पहले लगा था डायरेक्टली एनसीवीटी कर देगा वहाँ पर अप्लाई करते ही, लेकिन अब इन्होंने कुछ पैटर्न बदला है और एक नया लेटर जारी हुआ है डीजीटी की तरफ से। अब इसमें इसको आप जो है माइस पोर्टल से भी इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रीवेंसेज में इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रीवेंसेज रिलेटेड जो डाटा करेक्शन था उसको अब इन्होंने इसमें कुछ पैटर्न बदल दिया है। अब इसमें क्या किया इन्होंने कि जैसे कोई भी ग्रीवेंसेज है, अब वो क्या होगा कि कैंडिडेट को अपने नोडल आईटीआई पर उस चीज़ को अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे वो चाहते हैं कि हमारे नाम में करेक्शन हो तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट देनी पड़ेगी। अब आपको किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा नोडल आईटीआई। नोडल आईटीआई उसको स्कैन करके अपलोड करेगा, फिर जाएगा स्टेट डायरेक्टरेट के पास, स्टेट डायरेक्टरेट उसे अप्रूव करेगा, उसके बाद एनसीवीटी जो है उसको सही करेगा। तो पहले ये पैटर्न नहीं लग रहा था, पहले लगा कि डायरेक्टली कैंडिडेट अप्लाई कर देगा तो शायद सही हो जाए, लेकिन अभी ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ग्रीवेंसेस का जो लिंक है वो जो गवर्नमेंट आईटीआई है, मतलब नोडल आईटीआई, मतलब आप समझ रहे हैं आपके ज़िले की गवर्नमेंट आईटीआई। हर ज़िले में गवर्नमेंट आईटीआई होती हैं, कहीं कहीं 2-3 होती हैं, तो उसमें एक मेन होती है, जो सबसे मेन आईटीआई होती है उसी को नोडल आईटीआई बोलते हैं। तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपने ज़िले के गवर्नमेंट आईटीआई से अप्रूव करवाना होगा और उनको देना होगा। और ये नोडल आईटीआई ये काम कब तक कर सकता है? तो नोडल आईटीआई को समय दिया गया है 7 जुलाई तक का, ठीक है। 7 जुलाई तक नोडल आईटीआई को ये काम अपना कंप्लीट कर देना है और ये ऑल इंडिया के लिए है, जो अपडेट है पूरे भारत भर के लिए। 7 जुलाई तक नोडल आईटीआई उसको अपडेट करेगा। उसके बाद जो आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस होगी, आप जिस प्रदेश के होंगे वहाँ पर भी आईटीआई का एक मेन हेड होता है, मुख्यालय होता है, तो वो फिर 14 जुलाई तक स्टेट डायरेक्टरेट उसको सही करेगा और उसके बाद जो है एनसीवीटी इस पर एक्शन लेते हुए इस चीज़ को आगे प्रोसेस करेगा। और इन्होंने दिया है कि आगे कोई टाइम जो है उसे बढ़ाया नहीं जाएगा, इसी टाइम के अंदर ये चीज़ करना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या है, फ्रेम एनेबलिंग टेस्ट। इन्होंने इसलिए कहा है कि जो भी चीज़ें हैं पहले कर ली जाए जल्द से जल्द, जिससे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वगैरह बच्चे बैठ सकें। मतलब समझ रहे हैं, रिजल्ट वगैरह में भी जो कोई करेक्शन होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए, आज ऑल स्टेट डायरेक्टरेट एंड रिक्वेस्टेड फॉलो एसओपी विद कंसर्न नोडल आईटीआई फॉर नेसेसरी एक्शन विद इन टाइम, स्पूलेटेड टाइम है। इसका मतलब ये है कि दिए गए समय के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई यानी नोडल आईटीआई को और स्टेट डायरेक्टर को काम कर देना है। ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, उसको सही कर देना है, जिससे कि जो टाइम फ्रेम में बच्चे का काम हो जाएगा तो उसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका मिल पाएगा। जैसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने ग्रीवेंसेस कर दिया है तो बैक पेपर दे पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कर दिया जाएगा, तो जिससे वो बैक पेपर में अलाउ हो पाएंगे या अपीयर हो पाएंगे, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन्होंने नीचे दिया हुआ है। 2 टाइप की चीज़ें थी, एक तो था जिसका प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट में उसमें बैक था, उससे रिलेटेड ग्रीवेंसेस किए होंगे कुछ लोग मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड किए होंगे और कुछ लोग ट्रेनिंग प्रोफाइल, मतलब नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड किए होंगे। तो सबका इन्होंने अलग अलग प्रोसेस बनाया है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर देखिए ग्रीवेंसेज रेज्ड, मतलब आपने अपना ग्रीवेंसेज रेज कर दिया कि हाँ हमारा ऐसा ऐसा है। उसके बाद नोडल आईटीआई को डिटेल देनी है, नोडल आईटीआई उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट पहुँचेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के बाद फाइनल जो आगे टीटीसी मतलब एनसीवीटी का जो ऑफिस है वो इसको देखेगा और 5 दिनों के अंदर जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या सही करना है, क्या गलत करना है, ठीक है। ये प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है। यही चीज़ है यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग प्रोफाइल के लिए भी, कि लड़का अगर ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ है तो वो अपना नोडल आईटीआई को सबमिट करेगा, नोडल आईटीआई उसको अटेस्ट करेगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेगा 7 दिनों के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट 7 दिनों के अंदर उसे फिर सही करते हुए आगे भेजेगी टीटीसी यानी एनसीवीटी को, और एनसीवीटी फिर उसको रिव्यू करेगा और 5 दिनों के अंदर उस चीज़ को रिजॉल्व कर देगा यानी सही कर देगा। तो ये प्रोसेस फ्लो है। तो अभी जैसे आपने ऐसा कुछ किया है
तो आप लोग अपने नोडल ICI से जो है संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए। नहीं तो अगर आप घर बैठे हुए सोच रहे हैं कि आपने अप्लाई कर दिया और करेक्शन हो जाएगा, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा है। और फिलहाल एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा कि सर ऐसा लेटर आया हुआ है, और अगर कोई कहता है कि हमारे पास लेटर नहीं आया है, तो आप इस लेटर को NCVT MIS पर दिखा दीजिएगा। न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में देखिए लेटर टू स्टेट आया हुआ है, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, तो इस पर क्लिक करके आप दिखा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आगे का आप अपना प्रोसेस कर लीजिए, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है आप सभी का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी, मुझे तो पता है, आपको लगेगी नहीं। आप लाइक कर दीजिएगा पसंद आई होगी तो, और ऐसे वीडियो अपडेट्स और क्लासेस के लिए ग्लोबल ITI चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।